हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, जिसको हम हैब-लॉ भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पर कुछ लोगों की स्पेशल डिमांड आई थी कि और उनको डिटेल में अच्छे से वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए फिर से ये नई वीडियो बना के ला रही हूँ। इस वीडियो में जो है हैब-लॉ ने क्या कहा है। हैब-लॉ जो थे बेसिकली जो थे कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि हैब-लॉ रूल स्टेट्स दैट इफ ए सिनेप्स between two neurons is repeatedly activated at about the same time, the postsynaptic neuron fires, the structure or the chemistry of neuron changes and the synapse will be strengthened. ये टोटल इनके जो है ये चार लाइन है, दिस इज नोन एज द हैबियन लर्निंग। इसको हम क्या कहते हैं, हैब की थ्योरी जो है मेन लर्निंग के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, वो ये है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे हमारे जो सेंसरी ऑर्गन जो है, हमने पहले बात की थी 5 सेंसरी ऑर्गन की, नोज, आई, स्किन, ईयर एंड टंग। वहाँ से कैसे जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे इन सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। और इसके लिए जो है हमारे ब्रेन में एक हिपोकैम्पस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी ऑर्गन से, वो कोर्टेक्स के थ्रू, कोर्टेक्स भी हमारे हिपोकैम्पस में ही होता है, वो जो है हिपोकैम्पस में जाती है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन है वो कैसे हमारी जो है, जिस इंफॉर्मेशन को हम एक्वायर करते हैं वो हमारे हिपोकैम्पस में कैसे वो जो है ट्रांसफ़र होती है। अब उसमें क्या है कि हमारे हिपोकैम्पस में, हमारे ब्रेन में बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस जो है न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमारी, वो हम जैसी वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है हम उसको एक्वायर करते हैं। तो कैसे वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो मिलियंस एंड मिलियन जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उनमें गैप होता है। जो वो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। और जो वो गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वीकेंड होगी और वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो जितना ज़्यादा सिग्नल हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही जो उनका जो गैप है, वो सिनेप्सिस जो होगा वो कम होगा, और इन्फॉर्मेशन जो है उतनी वो स्ट्रेंथन होगा। चाहे हम उसको इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, चाहे उसको हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, रिहर्स करेंगे, जिसमें हम अटेंटिव होंगे, जिसको हम लर्न करेंगे, जिसको हम, जो हमारी अच्छी यादें, बुरी यादें, जिसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होगा, जिस पे हम अटेंटिव होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वही इन्फॉर्मेशन जो है हमारी जो है थ्रू न्यूरॉन्स, हिपोकैम्पस, कॉर्टेक्स, इनके थ्रू जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या है कि हिपोकैम्पस को जैसे हमने पढ़ लिया, उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में भी जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है उसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे सेंसरी ऑर्गन से वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जब आती है, हिपोकैम्पस में एंटर करती है थ्रू कॉर्टेक्स, वो क्या होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। वहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कैसे होती है, पोस्ट सिनेप्टिक के थ्रू। जो कि जब इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है वो क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर जाती है वो। तो ये हमारा क्या है, ऐसे में जब इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होती है और वो हम जो है जब लॉन्ग टर्म में जाती है, तो जो न्यूरॉन्स का जो आपस का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है, उनका जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन वीक होती है वो क्या होता है, वो प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में नहीं जाती, और उनका जो गैप होता है वो एज इट इज वो बढ़ता है, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो इन्होंने इसके बारे में बात की, एक इन्होंने क्या कहा कि कोई हिपोकैम्पस है। हिपोकैम्पस क्या होता है, क्योंकि ब्रेन का ऐसा एरिया जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को इसी का ही रोल होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने से ये जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो हमारे को याद रहती है, लेकिन डैमेज होने के बाद की इन्फॉर्मेशन होती है वो हम भूल जाते हैं। वो जो है उससे पहले की इन्फॉर्मेशन कितने, आपको याद होगा हमने इसी चैप्टर में एचएम का केस किया था, एपिलेप्सी का केस। उसका भी यही था कि उसका जो ब्रेन का, जब हम वो पार्ट, जब जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट हम उसको जो है रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने से पहले की तो उसको इन्फॉर्मेशन सारी याद रहती है, सारी मेमोरी है उसको रहती है, जब वो रिकॉल करना चाहता है वो याद कर पाता है। लेकिन वो रिमूव करने के बाद की जो इन्फॉर्मेशन होती है एट प्रेजेंट वाली, वो जो है एचएम भूल जाता है। तो वही इसके ऊपर है कि जब वो जो
हिपोकैम्पस का अगर हम जो एरिया हम उसको रिमूव कर देते हैं डैमेज होने के कारण, तो उसे पहले की इन्फॉर्मेशन को हम याद करते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, जब डैमेज हो गया और हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते, अब की इन्फॉर्मेशन को पहले की हमारे को याद रहती है, इसको हम बोलते हैं एंटेरोग्रेड एमनीशिया। एक ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ करके लिखी हुई है, टेक्निकल करके, तो आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ कि जिसके अंदर ये हमारा जो है कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू, हिप्पोकैम्पस के थ्रू जो है कैसे हमारी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। और न्यूरॉन्स का जो पहले वाला पार्ट होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन, वो होगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और पोस्ट सिनेप्टिक में वो कन्वर्ट हो जाती है। जो बीच का गैप है वो सिनेप्सिस होता है, और जितना ज़्यादा वो गैप होगा उतना ज़्यादा जो होगा इन्फॉर्मेशन जो कि वीकेंड होगी और वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। एक उन्होंने बात की एलटीपी भी जो क्या होता है हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड मेमोरी परफॉर्मेंस, ये भी हमारी क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी ही होती है कि कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जो है प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में कन्वर्ट होती है, और जो है कैसे वो हम उसके अंदर जिस चीज़ को हम रिहर्स करते हैं, जिस चीज़ में हम अटेंटिव होते हैं, हमारी मेमोरीज गुड मेमोरीज हैं वो हमारी कैसे जो है, या बैड मेमोरीज है जिनको हम आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी वही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म जैसे हमने बताया कि वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें आपस में कनेक्शन नहीं होता, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आती है प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में जाती है तो हमारे कैसे उनका जो इन्फॉर्मेशन जितनी स्ट्रेंथन होगी, जितनी अच्छी होगी, जिसको हम याद करना चाहेंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, जिसको हम रिहर्स करेंगे, उतनी ही वो क्या होगा, वो हमारे वहाँ पे जब वो ट्रांसफ़र होती है तो क्या होता है, जो प्री सिनेप्टिक के टाइम पे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे ब्रेन में आती है तो हिप्पोकैम्पस में तो वो क्या होता है ग्लूटामेट रिलीज होते हैं। प्री सिनेप्टिक के केस में जब प्री सिनेप्टिक के में आती है वो, तो क्या होता है उस एरिया में ग्लूटामेट होते हैं, वो रिलीज होते हैं। जो ग्लूटामेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं, NMDA और एक होता है AMPA। NMDA जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है हमारा जो है कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है। और AMPA क्या होता है जो कि सोडियम से रिलेटेड होते हैं। अब क्या होता है जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारी जो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आती है पोस्ट सिनेप्टिक में, तो ये जब ग्लूटामेट रिलीज करती है, अगर इंफॉर्मेशन वीक है तो सिर्फ हमारा जो है AMPA जो कि सोडियम से रिलेटेड होता है वही एक्टिवेट होता है, और जो है NMPA जो होता है वो ब्लॉक्ड ही रहता है। NMDA जो है वो ब्लॉक्ड रहता है। वो जो है ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं AMPA और NMDA। जब इंफॉर्मेशन वीकेंड होती है प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में एंटर करती है तो क्या होते हैं सिर्फ AMPA जो है सोडियम से जो रिलेटेड होते हैं वही एक्टिवेट होते हैं, NMDA जो होते हैं ब्लॉक्ड ही रहते हैं। तो क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारी वीकेंड है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो न्यूरॉन्स का जो आपस में जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपस में वो काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा AMPA जो है वो तो ऑलरेडी एक्टिव है ही है, वो भी ओवर एक्टिव होने से जो NMD जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो उस इंफॉर्मेशन के जो ऑलरेडी वीकेंड से जो स्ट्रॉन्ग आ गई है, जो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो उसके कारण जो होता है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन ये भी रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो है NMDA रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो गया है जो कि पहले ब्लॉक था। तो इस कारण से जो क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन हमारी है वो जो शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म में एंटर हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, कि कैसे जो एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे ग्लूटामेट में जो दो रिसेप्टर हैं NMDA AMPA उसके कारण से जो है उनके एक्टिवेट होने से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो पहले जो है AMPA जो पहले वो ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन NMDA जो ब्लॉक्ड होता है, लेकिन AMPA के साथ जब NMDA का स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूरॉन्स के आपस में जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन्ड है, तो ये कैसे होता है पोस्ट सिनेप्टिक में वो कन्वर्ट हो जाती है और हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इस तरह से हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है बन जाती है। तो ये है हमारा हेब लॉ। थोड़ा ये लैंग्वेज इसमें इस टाइप से दे रखी है जिसमें थोड़ा हमारे को टिपिकल लगती है। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो 2 लाइन दे रखी है, 4 लाइन के अंदर इन्होंने मेंशन करा कि हेब की लर्निंग क्या है, कि हेब रूल स्टेट दैट इफ ए सिनेप्स बिटवीन द 2 न्यूरॉन सिनेप्स जो कि इनका बीच का जो मैंने आपको बताया गैप इस रिपीटेडली एक्टिवेटेड बार बार एक्टिवेट होता है, यानी प्री सिनेप्टिक से इंफॉर्मेशन पोस्ट सिनेप्टिक में आती है एट अबाउट द सेम टाइम द पोस्ट सिनेप्टिक
न्यूरॉन फायर्स। जब प्री से वो पोस्ट में जाती है तो फायर वो एक्टिवेट हो जाता है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूरॉन चेंजेस। अब आपस के जो न्यूरॉन के जो चेंजेस, जो केमिस्ट्री का मतलब दोनों में आपका जो रिलेशन है वो चेंज होता है एंड द सिनेप्स विल बी स्ट्रेंथन्ड। अब जो उनका जो है स्नैप्स जो होगा वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। दोनों के अंदर जैसे प्री से इंफॉर्मेशन पोस्ट में जाती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। उस कारण से क्या होता है, उनके जो बीच का गैप कम होकर और वो इन्फॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द हैबियन लर्निंग। फिर भी आपको मैंने अपनी ओर से कोशिश की इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में आपको समझाने की। इवन देन आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगेन आपको कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप कोई मैं मिस कर गई हूँ या आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके लिए और इसको और अच्छे से फिर आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। थैंक यू फॉर